मैं यहाँ आए हुए सभी लोगों का स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। हमारे विशेष अतिथि जो मंचासीन हैं उनका वंदन अभिनंदन करती हूँ। हमारी बहनों का स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ और हमारी प्यारी प्यारी बच्चियों का वंदन अभिनंदन करती हूँ। हमारे लता दीदी प्रदेश कार्य समिति सदस्य जिला मंत्री भाजपा की महिला मोर्चा की लता दीदी का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व पार्षद चतुर्भुज धनोलिया जी का स्वागत वंदन और अभिनंदन करती हूँ। हमारी बेटी है तो कल है सामाजिक संस्था की संस्थापक अध्यक्ष हमारी वंदना भाभी का दिल से धन्यवाद वंदन और अभिनंदन करती हूँ। और हमारी विशिष्ट अतिथि रचना माहौर जी पूनम गिरी जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। इसी श्रृंखला में मैं चाहूँगी कि हमारी आज की लता दीदी जी का स्वागत हमारी रचना माहौर जी करें। पूनम गिरी जी से मैं अनुरोध करूंगी कि हमारे पूर्व पार्षद चतुर्भुज धनोलिया जी का स्वागत करें। डॉक्टर वंदना भूपेन प्रेमी अध्यक्ष बेटी है तो कल है सामाजिक संस्था। आज उत्कृष्ट छात्रा सम्मान, मेरा ईमान, बेटियों का सम्मान, महिलाओं का सम्मान प्रोग्राम के तहत हम वार्ड 21 में यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं मंच पर आके आपकी हमारी मुख्यमंत्री आदरणीय लता सिंह जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति सदस्य महिला मोर्चा है और भारतीय जनता पार्टी की जिला मंत्री भी हैं। साथ ही मैं आज की अध्यक्षता कर रहे इस प्रोग्राम की चतुर्भुज धनोलिया भाई साहब जो कि हमारे भाई लगते हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। मेरी बहन जो कि हमारी वार्ड प्रेसिडेंट है पूनम गिरी जी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे वार्ड 21 की प्रेसिडेंट रचना माहौर का भी बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही मेरी प्यारी बहन वंदना कौर जो हमारी प्रेसिडेंट है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन। मैं आप सभी से एक नारा लगवाऊंगी, अब मेरे साथ करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी है तो। नमस्कार, मैं डॉक्टर वंदना भूपेन प्रेमी हूँ, आपको पता है अध्यक्ष हूँ बेटी है तो कल सामाजिक संस्था की। साथ ही मैं भारतीय जनता पार्टी की जिला संयोजिका भी हूँ सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की। मैं आप में से एक आम महिला हूँ, बस खास कैसे हो जाते हैं जब हम अपनी बहनों के लिए कुछ करने के लिए कुछ जज्बा लेके घर के बाहर निकलते हैं तो हम आप में से कुछ खास हो जाते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप ये बच्चियां आज आपके सामने बैठी हैं जिनका सम्मान करने के लिए हम वार्ड 21 में आए हैं। ये सभी बहुत मेहनत कर रही है। सबसे पहले तो जोरदार तालियां बजा के अभिवादन करिए, क्योंकि यही हमारे ग्वालियर का भविष्य है और ये भविष्य आगे चलकर हमारे देश का भविष्य बनेगा। और हमारी बेटियां बेटों से कतई कम नहीं, हम सबको पता है। जरूरत है तो क्या है, दृढ़ संकल्प लेने की, एक उद्देश्य बनाइए, उस उद्देश्य की प्राप्ति को तब तक करते रहिए, सफलता जब तक हमें नहीं मिल जाए मेहनत करते रहिए। और एक सूत्र मैं आज कह के जा रही हूँ, गांठ बांध लीजिए, हमें जीवन में मेहनत एक बार अवश्य करनी पड़ती है। मैं क्या कह रही हूँ, जीवन में मेहनत एक बार अवश्य करनी पड़ती है। अगर आप इस अवस्था में मेहनत कर लेंगे तो आपका आने वाला समय आपका बहुत अच्छा गुजरेगा, आप अफसर बनेंगे, अधिकारी बनेंगे। और यदि आपने अभी मेहनत नहीं करी, खेल कूद, मोबाइल, टीवी, फालतू की बातों में अपना जीवन व्यक्त कर दिया तो जिंदगी भर मेहनत करते रहोगे, क्योंकि आपको अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, कोई अफसर नहीं मिलेगा। आप क्या करते रहोगे, चूल्हा चौका जैसी आपकी माँ करती रही है, उनसे पूछो, उनसे सीखो, क्योंकि उनको समझाने वाला उस समय कोई नहीं था, नहीं तो आज वो भी कहीं अफसर होती, अधिकारी होती। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, एक उद्देश्य बनाओ। आज से अगर जो बच्चियां कम पढ़ रही थी वो और पढ़ने का प्रयास करें, मेरा ये निवेदन है। दूसरा, मैं अपनी माताओं बहनों से एक निवेदन और करना चाहूंगी कि हमारे घर में आज भी जब कन्या का जन्म होता है तो सबके मन में एक प्रश्न आता है, ये उठता है, अरे ये मोड़ा हो जाता, आता है कि नहीं आता है? आता है ना। तो ये क्यों आता है? हमारी बेटियां ना बेटों से कम है, उनके भी भगवान ने 2 हाथ 2 पैर, सोचने की शक्ति लड़कों से कहीं अधिक दी है। हमारी बेटियों को अगर हम घर पे छोड़ के जाते हैं तो वो जिम्मेदारी से घर को संभालती हैं, चाहे वो महिलाओं चाहे बच्चियां। और लड़कों को छोड़ के आएंगे तो जैसा छोड़ जाएंगे उससे भी गंदा घर हमें मिलता है कि नहीं। अगर हम बच्चों में छोड़ के जाते हैं तो हमें घर की व्यवस्था अच्छी मिलती है। तो हमें बच्चों के जन्म पर अफसोस क्यों होता है? हम खुद
महिला ऑफिसरों के अधीन मोड़ी हुई है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में बिटिया का जन्म हो रहा है या किसी आपके पास वाले की बिटिया का जन्म हो रहा है, खुशियां मनाइए। अगर आप खुशियां मनाने में असक्षम है, आपको लगता है कोई दिक्कत है, हमें बुलाइए। हम आपके दरवाजे पे ये सब हमारी प्रेसिडेंट बहनें बैठी हैं, आपके घर आएंगे और आपकी खुशियों में शामिल होंगे कि आपके घर बेटी हुई। और हमारा जो एक अभियान और चलता है, इस अभियान के साथ मुबारक को बेटी हुई है, हम खुशियां मनाएंगे। क्योंकि मेरा ये मानना है कि बेटी के जन्म होते ही लोगों को ये चिंता सताने लगती है कि यार इसकी अब शादी करनी पड़ेगी। बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता करनी है तो उसके स्वास्थ्य की चिंता करिए, उसकी सुरक्षा की चिंता करिए और उसकी शिक्षा की चिंता करिए। अगर हमारी बेटी शिक्षित हो जाएगी, अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, तो उसकी शादी तो हो ही जाएगी। मैं भी एक सरकारी स्कूल से पढ़कर आज आपके सामने आपके समझाने के लिए खड़ी हूँ, तो मैं हाथ उठा के मैं आपसे वचन चाहूंगी कि आप भी आज से संकल्प लेंगे पढ़ाई का। लेते हैं कि नहीं? हाथ उठा के बोलो। क्योंकि हमारी शक्ति, महिलाओं की शक्ति क्या है बेटा? पढ़ाई हमारी शक्ति है। क्योंकि हमारे घर में इतना धनाढ़ परिवार से नहीं आते, हम किसी जमींदारी खानदान से नहीं आते कि हमें विरासत में कुछ मिला हुआ हो। तो हमें सबको क्या करना है? शिक्षा के द्वारा धन को अर्जित करना और समाज को आगे बढ़ाना है। मैं यही बात आप सबसे कहती हूँ कि हमारी बेटियां बोझ नहीं है, पढ़ाई लिखाई करो, आगे बढ़ो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज जो आयोजित किया गया है, पहले तो मैं सबको यहाँ प्रोग्राम आयोजित करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा। और एक बार सभी हमारी बेटियों से तालियां बजा कर नहीं सबका इनका स्वागत करें कि ऐसे आयोजन होते रहें। इसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ महिला नेत्री लता जी, संस्था की अध्यक्ष डॉक्टर वंदना भूपेन प्रेमी जी, जो मैंने देखा है कि पूरे ग्वालियर में लगातार कई वर्षों से मेहनत कर रही हैं और बहुत अच्छा इनका व्यवहार है। और पूरे ग्वालियर में लगातार महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए जो कार्य कर रहे हैं, जिनका बहुत ही सराहनीय कार्य है। जो मैंने देखा कि काफी लोग, संस्थाएं, पार्टी के लोग भी है, मगर इनके जैसा कार्य अभी तक कोई कर नहीं रहा है। तो इनको तालियां बजा कर मैं सभी से धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा। रचना माहौर जी एवं यहाँ पे सभी बच्चियां एवं बच्चियों के अभिभाषक एवं हमारे भाई भूपेन प्रेमी जी, सभी का मैं आभार करना चाहूंगा कि ऐसे प्रोग्राम आयोजित करना चाहिए। और सभी बेटियों से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी बेटा पढ़ाई का समय है। अगर अपन पढ़ लेंगे तो एक घर विकसित नहीं होगा, अपना मायके का भी, परिवार का, माता पिता का भी नाम रोशन होगा। जहाँ अपनी शादी होगी पढ़ने के बाद में, तो वहां पे अपने ससुराल का भी नाम होगा और आगे वाली पीढ़ी भी अपन पढ़ा सकते हैं। अपने बाद में, शादी के बाद में जब बच्चे होते हैं तो उनको भी अपन पढ़ाई विकसित कर सकते हैं। जैसे अपने माता पिता पुराने जमाने में पढ़ लिख के नहीं पढ़ पाते थे, उसमें जब माता पिता नहीं पढ़ते तो बच्चे भी नहीं उन पर ज्यादा ध्यान दे पाते। तो अपन अगर आज के समय में अगर बेटियां पढ़ेंगी तो उससे, बेटियां ही पढ़ेंगी तभी देश आगे चलेगा, और बेटियां पढ़ेंगी तभी बेटियों का आगे परिवार का विकास होगा। तो सभी माताओं से भी निवेदन है कि अपनी बच्चियों को पढ़ाएं और सभी बेटियों से अच्छे से पढ़ें और बढ़िया पढ़ाई करें, एजुकेशन पाएं, नौकरी करें, तभी अपना मान सम्मान है, परिवार का मान सम्मान है, घर का है और आगे ससुराल का भी मान सम्मान रहेगा। और मेरे से आप लोगों को जितनी भी जरूरत पड़े, पढ़ाई में, लिखाई में, जहाँ भी जरूरत पड़े, कागज नहीं बनना हो, कागज बनवाना, सबके लिए निःशुल्क काम करवाऊंगा मैं। प्रोग्राम में आप लोगों ने मुझे बुलाया, आपके इस प्रोग्राम में मुझे बुलाने के लिए मैं दिल से आपकी आभारी हूँ। मेरा ईमान बेटियों का सम्मान प्रोग्राम, मेरी भाभी साथ में जो है आदरणीय वंदना भूपेंद्र प्रेमी जी, मैं इनको काफ़ी टाइम से काम करते हुए देख रही हूँ और इनसे बहुत ज़्यादा अभिभूत हूँ। मुझे लगता है कि इस जैसी नारी इस संसार में होनी चाहिए। क्योंकि क्या है, जब मैं इनको काम करती हूँ लगातार सतत, आज मेरे साथ बीजेपी में भी हैं, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ में हैं और वो बहुत अच्छा काम करती हैं। सतत मैं उनको करीबन
जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं उनको इस क्षेत्र में काम करते हुए देख रही हूँ। मंचा सिंह, आदरणीय धनौलिया भैया जी, आदरणीय गिरी जी, हमारे कार्यक्रम का संचालन कर रही बहन वंदना जी और रचना माहौर जी, यहाँ की प्रेसिडेंट। मैं सभी बहनों का यहाँ दिल से स्वागत, सम्मान, अभिनंदन करती हूँ। और यहाँ कहना चाहूंगी, जो प्यारी प्यारी मेरी बेटियां बैठी हैं उनके विषय में मैं यहाँ कहना चाहूंगी, बेटी बेटी मत कहो, बेटी है शान, और बेटे से ही देश का ईमान और सम्मान। मैं ये कहना चाहूंगी कि बहनों, मैं भी जब मेरा जन्म हुआ था तो आज भी मुझे याद है कि मेरी माँ रो गई थी और मेरे लिए ये कहा गया था कि हम किसी क्या कहते हैं डॉक्टर को, उसको मतलब एक डॉक्टर थी, उन्होंने कहा कि हम आपकी बेटी को ले लेते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है कि जो माँ बेटी को जन्म देती है तो वो रोती जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है, उनके मन में प्यार भी होता है और उन्होंने मुझे नहीं दिया था। और आज मैं आप सबके बीच में खड़ी हूँ, भाजपा में काम करती हूँ, सतत चलती चली जा रही हूँ और आज आप सबके सामने भाजपा की जिला मंत्री के रूप में यहाँ उपस्थित हूँ और मैं आप सबके लिए काम करती हूँ और आज बहुत सारे विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं में काम कर रही हूँ। एक मेरा स्कूल है, आप लोगों ने सुना होगा, बालक मंदिर, उसकी मैं मामी जी के साथ सेक्रेटरी भी हूँ और सारे मतलब विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं बहनों के लिए कोई काम कर पाऊँ और मेरा जीवन आप सबके लिए समर्पित है। मैं वार्ड 28 में रहती हूँ और मेरा मतलब शुरू से बेटियों के लिए काम करने का, और जो महिलाएं, मैंने कई महिलाओं को देखा है, बहनों में जानती हूँ कि हम और आप सभी एक ही उसकी कड़ी है, कोई यहाँ बैठ जाता है, कोई यहाँ बैठ जाता है, अंतर इतना है। और मैं जानती हूँ कि हमारी बहनें बहुत अंदर से दुखी और हमेशा परेशान रहती हैं। तो मेरा आप लोगों से कहना है कि हमें दुखी नहीं रहना है, क्योंकि आदरणीय शिवराज सिंह जी की इतनी सारी योजनाएं बहनों कि हमारे पास में हर चीज का आज जवाब है। अभी आपने देखा होगा लाडली लक्ष्मी बहना के तहत हम लोगों को, आप सब बताइए मुझे, 1000 रुपए के लिए आपने फॉर्म भरा था और वो आपके खाते में आए भी हैं। हाथ उठाइए जितने भी लोग बैठे हैं, सभी को आप लोगों को 1000 रुपया मिला। और ऐसी योजना हमारी बहुत सारी चल रही है बच्चियों के लिए। वंदना जी भी बहुत सारा काम करती हैं, हमारे भूपेंद्र भैया भी बहुत सारा काम करते हैं और वो आपके उत्कृष्ट नारी बेटियों का सम्मान। और जैसे ही घर में बेटी पैदा होती है तो मैं आपको देखती हूँ, हमेशा देखती हूँ और मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप माला लेके उनका सम्मान करने के लिए घर घर पहुँचती हैं। तो ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है बहनों। और क्या है, छोटी सी बेटियां, जब भी हमारे घर में हम लोग बेटियों का जन्म होता है, माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो हमेशा ये सोचती है काश बेटा हुआ होता, लेकिन नहीं, आजकल बेटा और बेटी एक समान है। अगर हम ये सोचें, और बेटियां, मुझे तो लगता है कि बेटियों को हमें ज्यादा पढ़ाई और लिखाई के प्रति जागरूक करना चाहिए और उनके स्वास्थ्य का, खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मैं भी आप लोगों से जुड़ चुकी हूँ, जब भी आपको किसी भी चीज की जरूरत हो आप हमारे दरवाजे आ सकते हैं, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हैं। जब भी आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, कहीं भी अगर हमारे द्वारा आपका कोई भी काम होता है तो हम आपके लिए तत्पर तैयार खड़े हैं। नंदिनी ऐश्वर्य, अच्छे नंबर और अच्छे। लो दीदी, आ जाओ।
टॉली राजेश, खुशी भरैया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि बेटी है तो कल है। जय हिंद जय भारत। सारे प्रेसिडेंट और वंदना भाभी और प्रिया और लता दीदी और लता दीदी, मैं सभी का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि यहाँ पे आए और जितने भी बच्चे हैं सभी को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। सारे अभी अच्छे नंबर लेके पास हुए हैं और अगली बार फिर से हमें बुलाएंगे। यहाँ पर जितनी मम्मियाँ हैं सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। अपना टाइम निकाला और सुबह सुबह यहाँ पे आए, अपना काम जोड़ के सब लोग यहाँ पे आए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।